So, good morning again, and a new chapter based on trigonometry, right? And this is trigonometrical ratios of standard angles, right? So, what we did is we did trigonometrical ratios, we did, right? ये तो हमने किया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम कर चुके हैं और हमने अब पढ़ना है कि रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, सम स्टैंडर्ड एंगल्स, सारे एंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ एंगल्स की बात करेंगे जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। स्टैंडर्ड एंगल्स कौन से हैं? जैसे 0 डिग्री, उसके बाद में चलेंगे तो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन कम्स टू 90 डिग्री। इनके रेशियोज, इनकी वैल्यूज क्या होंगी? अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कौन से थे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, है ना, ये सारे रेशियोज थे, कॉसेक एंड सेक। अब थीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय दीज स्टैंडर्ड एंगल्स, थीटा विल बी replaced by these standard angles. Before starting this chapter, we should write our formula. PBP, Pakistan, Bangladesh, Pakistan, Pakistan, Hindustan, Bangladesh. हिंदुस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश। तो ये हमारा साइन होता था, ये हमारा कॉस होता था, ये हमारा टैन होता था, और इसका रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। ये हमें हमेशा ट्रिग्नोमेट्री जैसे कोई क्वेश्चन आए लिख लेना चाहिए, जिससे कि हमें कंफ्यूज, अंदाजे से नहीं चलना चाहिए। सो शुरू करते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को हम लोग विल कॉल इट, इसको टी से हम लोग समझेंगे। टी, एवरी टाइम वी विल नॉट राइट दिस very big Trigonometrical ratios. word, right? So this will I'll denote trigonometrical by T. So we'll read T ratio. So T ratio of 0 degree. first of all we'll do 30 degree. 30 डिग्री से शुरू करते हैं या 30 डिग्री से शुरू कर लेते हैं। 0 से शुरू करते हैं, वो हो जाएगा। 0 को हम बाद में लेंगे, थोड़ा उससे पहले हम समझ लेंगे, बल्कि अच्छा रहेगा हम 45 डिग्री से शुरू करें। क्यों? ये थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल ठीक है। सो इस केस में क्या हमें एक ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगा। सो इन ट्रायंगल, या वी कैन से गिवन ले लेते हैं। गिवन है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल तो चाहिए होगा ना, सो वो गिवन में आ जाएगा। क्या है? गिवन आ आइसोसेलिस ट्रायंगल ABC, ठीक है। आइसोसेलिस ट्रायंगल ABC ले लेते हैं और इसका शुरू करते हैं। सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल की आदत हो गई है। आइसोसेलिस लिया है तो उतनी बड़ी दोनों में साइड लेनी पड़ेंगी, ठीक है। क्लियर? राइट। आइसोसेलिस ट्रायंगल ABC, ये आइसोसेलिस थोड़ा सा लगने RI, राइट एंगल एट अच्छा, B. ओके, राइट एंगल एट B, ओके, राइट। AB इज इक्वल टू BC, लेट बी यही कर लेते हैं, लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू A। सो ये A हो गई, ये हो गई, ठीक है। नॉर्मली यही होता था, हम लोग यही करते चले आए हैं, ये तो करते चले आए। अब जब हमारी साइड्स इक्वल है दो और एक एंगल 90 डिग्री का है, तो बाकी दूसरे एंगल्स कितने डिग्री के हो जाएंगे? एज
as 45 as AB is equal to BC, this implies angle A is equal to angle C. C. Yeah, we can say angle C is equal to angle A. AB के सामने का एंगल कौन सा है? C. C. और BC के सामने का एंगल A. क्यों? Angles opposite to Equal sides are equal. equal sides are, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब जब C और A इक्वल हो गए तो एंगल C प्लस एंगल A का वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री, क्योंकि एंगल B 90 डिग्री का है। हाँ. एक 90, बाकी दो एंगल्स का सम भी 90 डिग्री होगा। ये चूंकि इक्वल है तो एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री, आधा आधा हो जाएगा, ठीक। तो ये 45 डिग्री हो गया और ये भी 45 डिग्री हो गया, राइट। चलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन ट्रायंगल ABC यूजिंग P थ्योरम। मुझे पाइथागोरस पूरा लिखना नहीं, थोड़ा वो लगता है। AC A√2 आएगा. AC स्क्वायर इज इक्वल टू A√2 नहीं, हाँ A√2. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, तो AC कितना हो जाएगा? A√2, ठीक है। हाँ. तो नाउ वी हैव वैल्यूज, सभी की वैल्यूज है, हम रेशियोज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। करें कैलकुलेट, यहीं पे साइन, पहले यहां पे थीटा हुआ करता था, ठीक है। अब 45 डिग्री हो गया तो साइन 45 डिग्री ले लिया। साइन 45 डिग्री हमारा साइन होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है यहां पे? ए अपॉन हाइपोटेन्यूज A√2. ए कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2. तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? ए अपॉन A√2 कितनी हो जाएगी? साइन और कॉस की वैल्यू, साइन ऑफ 45 डिग्री एंड कॉस ऑफ 45 डिग्री विल बी सेम, ठीक। तो ये दोनों आ गए। अब बाकी रेशियोज निकालने का तरीका क्या हो सकता है? या तो इसी तरह से चलते रहे, या हमारे जो रेशियोज के बीच में रिलेशन है उनको यूज कर लें, ठीक है। तो अब यहां पे हम चलो इसी से कर लेते हैं। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो सकता है? साइन 45 डिग्री अपॉन Cos 45 डिग्री. 5 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? 1/√2, Upon 1/√2, कैंसिल 1. वैल्यू 1 आ गई। और ऐसे ही जब tan 45 की वैल्यू 1 आ गई तो cot 45 डिग्री क्या होता है? 1 रेसिप्रोकल अपॉन ऑफ tan. tan 45 डिग्री, हाँ. तो क्या हो जाएगा? ये भी हाँ. वैल्यू 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होगा। अब हम आते हैं कॉसेक पे। Cosec. कॉसेक 45 डिग्री इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन साइन 45 डिग्री, हाँ, तो √2. तो 1 अपॉन √2 is equal to √2 ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू विल बी √2। अब आते हैं sec 45 डिग्री। sec 45 डिग्री इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos cos 45 degree, that will also give you 1/√2, that will give you √2, ठीक है। cos 45 डिग्री की वैल्यू भी हमारी 1 आ गई, √2 आ गई, क्लियर। तो ये सारे रेशियोज हैं। अब इनको हम इस फॉर्म में भी निकाल सकते थे कि भाई ये क्या होता है? tan 45 क्या होता? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता, तो a अपॉन बेस, a अपॉन a 1 हो जाता।
ऐसे ही कॉट भी क्या होता, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता, वो भी 1 हो जाता। उसके बाद कॉसेक जाते तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता, तो हाइपोटेन्यूज a√2 है, a√2 अपॉन a हो जाता तो √2 आ जाता। तो दिस इज हाउ वील कैलकुलेट द रेशियोज, टी रेशियो। दिस वाज द टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री, राइट? ओके, तो अब चलते हैं दूसरे टी रेशियोज। ये समझ में आ गया भाई साहब लोग? तो इसको रब कर दे, रब कर दे ना। यही टाइम लेता है। हम्म 45 का हो गया। अब अपन किसका निकालें? 30 डिग्री। कितना टाइम हुआ? 11 मिनट। 11 मिनट हुआ है। तो चल लें क्या? 30 डिग्री वाला निकालेंगे तो हमें फिर 60 का भी निकालना पड़ेगा। तो 11 मिनट का ही वीडियो बनाएं क्या? हाँ, इट विल टेक टाइम, सो लेट इट बी। थैंक यू।